Exercise 11.4, question number 9, NCERT Exemplar Class 10th Maths. A question is, four circular cardboard pieces of radii 7 centimeter are placed on a paper in such a way that each piece touches other two pieces. Find the area of the portion enclosed between these pieces. करें कि चार जो हैं उस सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेज हैं जिनके रेडियाई आपके पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है और प्लेस्ड ऑन अ पेपर पेपर के ऊपर उनको हम प्लेस करते हैं इन सच ए वे दैट एक जो पीस है एक कार्डबोर्ड पीस जो है वो दो कार्डबोर्ड पीसेस को क्या कर रहा है वो टच कर रहा है। तो इस तरीके से आप फिगर आपके पास आप देख लीजिए ऐसा फिगर आपके पास भी बनेगा। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज बिटवीन दीज पीसेस, यानी कि इन पीसेस के बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ऑब्वियसली एक सर्कल आपके पास देखिए तो दो सर्कल को टच कर रहा है, इसको देखिए तो इन दोनों को टच कर रहा है, इसको देखिए तो इन दोनों को टच कर रहा है। चारों को मिलाने के बाद जो बीच में जो एरिया जो इनक्लोज कर रहा है, जो जिस पार्ट को हमने शेड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो इसके रेडियस है, यानी कि रेडियस 777, दैट मीन्स कि ए बी बी सी सी डी डी ए ये सारे साइड्स का जो लेंथ होगा दैट विल बी किसके बराबर, 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरीके से ए बी सी डी जो होगा वह क्या होगा, एक स्क्वायर के शेप को बना लेगा। तो अब जो शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, ऑब्वियसली एरिया ऑफ ए स्क्वायर से क्या करेंगे हम, चार सेक्टर के एरिया को, लेकिन सिंस इट इज ए स्क्वायर और स्क्वायर में एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो चारों हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे। तो सेक्टर में ही जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाता तो किसके बराबर होता हो, क्वाड्रेंट के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को जानना हमें जरूरी है। फिगर जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, तो हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टू सर्कल्स का लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया ना, जिस पॉइंट से ठीक है जो टैंजेंट गुजरती है, याद रखिएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल्स जो होता है लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यानी कि अगर ये पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तो अगर इनके सेंटर को लाइन ज्वाइन करेंगे तो ए पॉइंट ऑफ दिस, ए जो पॉइंट होगा क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी लाइन के ऊपर क्या करेगी, वो लाइज करेगी, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम क्या करते हैं, टैंजेंट को ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि जो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया, विल पास थ्रू द, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस किस पॉइंट से पास करेंगे, ए पी हो गया, एक पॉइंट की हो गया, एक पॉइंट की आर हो गया, एंड दिस पॉइंट इज क्या हो गया, एस हो गया। अब यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर पी डी और ए पी ये दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि AD विल बी द परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट थ्रू P, यानी कि AD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द टैंजेंट थ्रू P। उसी तरीके से AB जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द टैंजेंट थ्रू Q, एंड BC जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द टैंजेंट थ्रू R, एंड CD जो है परपेंडिकुलर होगा टू द टैंजेंट थ्रू S। इस तरीके से जितने ABCD के जो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C एंड इक्वल्स टू एंगल D जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज देखिए भाई चारों साइड्स इसके इक्वल तो हो गए, लेकिन रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं रोम्बस तो नहीं है। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस लॉजिक को थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन पेपर में अगर आप नहीं भी लिखेंगे, बहुत सारी किताबों को देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर ABCD को स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, मार्क्स कटे नहीं कटेंगे आपके, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा जान जाइए कि क्या जो मैंने अभी लॉजिक बताया, यानी कि सारे एंगल जो होंगे आपके वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास ये स्क्वायर हो गया जिसके सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं, और स्क्वायर में याद रखिएगा आपके पास साइड जो है ए बी बी सी सी डी और डी ए जो है दैट इक्वल्स टू कितने, ए 14 सेंटीमीटर के बराबर है। यूनिट एक बार हम चेक कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर है, तो इस केस में एरिया जो निकलेगा वो 14 का स्क्वायर, यानी कि 196 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको फर्स्ट,
ठीक है, और यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं, केस 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब उसके बाद केस 2 में हम देखते हैं, केस 2 में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होता है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। याद रखिएगा क्वाड्रेंट जो है 1/4 पार्ट ऑफ द क्या होता है, सर्कल होता है, एक कैंसिल हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अदरवाइज आप इसे क्या कर सकते हैं, सेक्टर 4 सेक्टर भी आप लिख सकते हो, जहां पर थीटा को आपको 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये 22/7 हो गया, और ये आपके पास 14 इंटू क्या हो गया 14, ये 7 टू जा 14 हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 22 मल्टीप्लाई 14 टू जा 28 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो है हमारे पास क्या रहा था, 196 के बराबर आता। तो अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर से, अब 14 का स्क्वायर था ना एरिया ऑफ, हाँ 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, अब यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई आर स्क्वायर 22/7, और सॉरी रेडियस यहाँ पर आप 7 इंटू 7 करेंगे ना, मैंने 14 कर दिया बाय मिस्टेक, दिस इज 7। तो 22 को अगर 7 से मल्टी 7 टू जा 14, 4 कैरी 1, 7 टू जा 14 एंड 1 54, 154 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि अब रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इसको 2 मान लेंगे हम, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दैट इक्वल्स टू, ये क्या करेंगे हम, एरिया 1 माइनस क्या करेंगे, एरिया सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है हमारे पास वो क्या हो गया 196 माइनस क्या हो गया 154, और सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो रिक्वायर्ड जो एरिया हो गया किसके बराबर हो गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। बस यहाँ पर थोड़ा समझना है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तब तो 42 बड़े आराम से बड़े प्यार से आप लिख दोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, कि ये जो लाइन है जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है दैट विल क्रॉस थ्रू द, कहाँ से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जाएगा। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम टेंजेंट है ड्रॉ करते हैं, याद रखिएगा। तो ये दोनों रेडियस है, दैट मीन्स कि एडी जो होगा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू पी, इसी तरीके से ए भी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू क्यू। बीसी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू आर, और सी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू एस। ये सारे परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स कि और जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के दैट विल बी 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अब जितनी भी किताब देखोगे मैक्सिमम बुक्स में डायरेक्टली स्क्वायर स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली स्क्वायर लिखने में एक क्वेश्चन तो आ सकता है, क्योंकि रोम्बस के भी सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये रोम्बस भी तो हो सकता है, ठीक है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर के ही ए बी सी और डी जो हैं वो चारों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी लिख दोगे कि भाई ए बी सी डी स्क्वायर है, तब भी चलेगा, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है।